जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं लाइव भारत। मैं हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला और आज हम पहुंचे हैं ऐसी गली में जो कि गली वार्ड नंबर 36 है, लेकिन यहां पे एक घर और पूरा मोहल्ला के बीच में 36 का आंकड़ा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं तेजनगर के गली नंबर 1 की कि यहां के लोग एकजुट होकर आखिर इतनी परेशानियों में क्यों हैं और क्यों इनके आज कदम पुलिस कमिश्नर के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं, माजरा क्या है। और हम सभी से रिक्वेस्ट करेंगे डिस्टेंस बना के बात करें, अपनी बात रखें। और सबसे बड़ी बात, इस गली की जो बात है वो मेनका गांधी तक पहुंच चुकी है, डीजीपी तक पहुंच चुकी है, मुख्यमंत्री तक भी पहुंच चुकी है और सबसे बड़ी बात सोशल मीडिया तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया में इसी गली के रहने वाली एक महिला का नाम उषा भाटिया है, उन्होंने एक पोस्ट डाली है और बताया है कि उनको अपनी जान का खतरा है। और उसके पीछे जिम्मेदार क्या है उनके मुताबिक कि उन्होंने यहाँ के इलाके के जो कुत्ते हैं उनको वो दूजुन खाना खिलाती थी और उनकी परवरिश करती थी और उनके मरहम लगाती थी, लेकिन मोहल्ले वाले उनके खिलाफ हैं। मोहल्ले वालों ने धमकी दी कि अगर ऐसा 2 जून का खाना खिलाना बंद ना किया तो कुत्तों को जहर दे दिया जाएगा। और आखिर में कुछ दिनों बाद कुछ कुत्ते मरे पाए जाते हैं और रिपोर्ट जाती है, उसके बाद में पोस्टमार्टम कराया जाता है, लेकिन उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आती। दोनों पक्षों के आरोप और प्रत्यारोप के बीच में बात पुलिस कमिश्नर के टेबल तक भी जाती है, एसएचओ के टेबल तक भी जाती है और आखिर में उनके मुताबिक, महिला के मुताबिक उनके पति पर धमकी देने का मामला दर्ज हो जाता है। तो कुल मिला के हम सच्चाई की परख जानने के लिए लाइव भारत पहुंचा है तेजनगर की गली नंबर 1 से और हम एक एक नंबर की बातें करेंगे। सबसे पहले हम प्रधान से जान लेते हैं। और सर, आपका नाम क्या है और सारा मामला क्या है? हमारा नाम है मनिंदर सिंह है। हम बिजली बोर्ड के रिटायर्ड कर्मचारी हैं। यहाँ की पंचायत है, उसके प्रेसिडेंट चुने गए हैं। हमने उषा भाटिया जी से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है जिसकी वजह से वो उसको डर है जो हम उसको मार देंगे, जान का खतरा, ऐसा कुछ नहीं है। उषा भाटिया जी को इस मोहल्ले में रहते हैं 40 साल हो गए हैं और 20-25 साल से वे उषा भाटिया जी कुत्ते रखती है। हमारी ना कहीं उषा भाटिया से दुश्मनी है ना कहीं कुत्तों से दुश्मनी है। कुत्ते गली में रहते हैं, इसके बुए के झुंड बनाकर रखते हैं। बात यह है कि जो हमारी गली है, इसके गली के आगे 4 गलियाँ और पड़ती हैं जिनका नाम है न्यू तेजनगर। न्यू तेजनगर की 4 गलियाँ, वो सब लोगों का लांगा इस गली की तरफ से होता है। जब रात के टाइम कोई जाता है तो वो जो कुत्ते हैं वो उनको काटने के लिए दौड़ते हैं। हमारी पंचायत ने उषा जी को बोला कि उषा जी, ये जो कुत्ते हैं कम से कम रात के टाइम इनको अपनी 4 दीवारी में बीच में रख लो, लेकिन वो कहती है कि अगर हमारी कुत्तों की बात करोगे हम आपको थाने पकड़वा देंगे। उसने थाने दरख्वास्त दे दी और हम लोग थाने तक भी उसके किस केस के लिए जाते हैं और वहाँ पर भी डिस्कस चल रही है। इसके अलावा इसने मेनका गांधी जी से शिकायत कर दी हमारी। मेनका गांधी जी का हमें फ़ोन आया था, मेनका गांधी जी का फ़ोन आया था। हमने मेनका गांधी जी को समझा दिया। हमने बोला भी मेनका जी, हम कुत्तों के दुश्मन नहीं हैं। उषा जी को बोलो, जब कुत्ते बीमार होते हैं दवाई हमसे मांगती है, हम दे देते हैं। जब कुत्तों को दूध चाहिए हमसे मांगती है, गली वाले दे देते हैं। अगर कुत्तों को कहीं डॉक्टर पर जाना हो तो गली वाले साथ चलते हैं। कुत्तों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं। चलिए मैं बताता हूँ, प्रधान जी हैं और सबसे बड़ी बात है कि उम्मीदें जो हैं उनके, जो इनका जज्बा है जो वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन सांसें फूलने लगी। तो सांसें फूलने वाली बात ये भी है कि एक महिला कहती है कि मुझे जान का खतरा है और कुत्तों को जहर इलाके के निवासियों ने दिया। इलाका बोला है, किसी का नाम नहीं लिया है, पूरा इलाका मेरे साथ है। इलाके के आप प्रधान हैं, तो ये आरोप गलत है, सही है? जो जहर की बात ही, रात के 3 बजे कुत्तों ने जब चीखें मारी तो ये मेरा कोने वाला घर था कि हमें आवाज़ आई। सबसे पहले रात के 3 बजे हमें उठे, हमने देखा भी कुत्ते 2 तड़फ रहे हैं। कोई रात के 3 बजे उनको जहर दे गया। हमने उठकर सबसे पहले उषा भाटिया जी का दरवाज़ा खटखटाया। खटखटा के उषा जी बाहर आए, सारा मोहल्ला बाहर आ गया। सब मोहल्लों ने कुत्तों का अफसोस किया कि ये कौन कर गया है, और कुत्तों की साफ संभाल के लिए उसको बर्फ़ डाली गई। सुबह उसको पोस्टमार्टम के लिए खड़ा गया, मैं खुद नाल गया। बहुत बड़ी बात की है। और सबसे बड़ी बात की यहाँ से मैं आपको बताऊं कि प्रधान है, इलाके के मुखिया हैं, जो उन्होंने कहा है कि जिस कुत्ते की मौत के बाद में वो सबसे आगे रहे हैं, तो ऐसे में एक महिला का आरोप लगाना कि कुत्तों को जहर दिया गया, तो या तो इन्होंने नकाब ओढ़ रखा है या उन्होंने नकाब ओढ़ रखा है। कुल मिलाकर एक तो पक्ष झूठा जरूर है। तो हम सच्चाई की पड़ताल करेंगे और सबसे बड़ी बात, हम बाबा गरीब जी से अमीर की बात सुनेंगे, अमीरी बातें सुनेंगे। तो बाबा जी गरीब जी, आप अमीरी बातें सुनाएं, यानी कि सच्चाई बातें सुनाएं। ये बताएं कि जो कुत्ते थे
जो मर चुके वो उनके आंगन में रहते थे, उनके बाहर रहते थे या पूरे गली में रहते थे? देखो जी, मैं बात बिल्कुल सच करूंगा, झूठ बोलने की आदत नहीं है। कुत्ते इसने पाले हैं, जब इनको बोलते हैं कुत्ते किसके हैं, कहती आवारा है। जब हम इसको डांटते हैं, कुत्ता जब हमको काटता है तो फिर बोलती है कुत्ते हमारे हैं। इसी चक्कर में दरखास्त दे देती है। एक्चुअली गल है कि 24 साल से मेरा इसके साथ झगड़ा चल रहा है, 24 साल से। कभी इसने दरखास्त डाली, कभी मैंने डाली। इसने 420 का इसका पर्चा कराया, ये जेल चलेगी। ये उसी टाइम की मेरे से खुंदक आती है। जब भी कोई मसला आता है ना तो मेरा नाम ले लेती है। उस दिन पंचायत में इसने दरखास्त दी है कि मेरे कुत्ते को किसी ने लात मारी है, तो असी पंचायत की दरखास्त के पिछे लिख के भेजा कि पहलो मन भी कुत्ते हमारे हैं, ये बोलती हमारे नहीं है। असी दरखास्त करती, ये दुखी हो गए। इन्हें मेरे ते एप्लीकेशन दे दी थाना बी डिवीजन के विच कि बब्बू गरीब ने मैनू बोलिया कि मैं तेरी गुत्तों फड़ के तेनू मैं धू के कचहरी खड़ांगा। ये झूठा थी। सारी पंचायत गई। उस तो बाद इस आदमी ने मेरे को सुल्तान अपना मसाणा के लागे 3:30 बजे 17 तरीक की गल है, मैनू घेर के 3 बंदे सी, उन्हें मैनू कहा भी जे तू जे गुशा पंगे ले तो तेरियां लत्तां वड़ देंगे। उन्होंने जो 2 साथी आ गए मेरे, जिन्होंने आके इन्होंने डांटिया तो वह दौड़ गए। यह जी घटना जी है ना, ये एक जाति ले आती है भाजी। कुत्ते साडे आ, कुत्ते असी प्यार करते हैं, टट्टी चुकते हैं। असी जे टट्टी चुकते हैं, जे असी इन्होंने दवाई दारू कर सकते हैं, तो जे साडे बच्चे नूं वड्ढ गए तो असी सी भी नहीं कर सकते। असी मारते नहीं। जे कुत्ते की लत्त तोड़ांगे जां कुत्ते का खून मंगावांगे तो साडे ते पर्चा हो जाए। असी कदी इहो जिहा काम नहीं किया। सारे पढ़े लिखे लोग ने, ये साडे ते सारिआं नूं इस आड़ दे विच ये सारिआं नूं थल्ले लाउणा चाहुंदी है। इन्हें व्याजी पैसे लोकां नूं दित्ते आ, जिहड़ा पैसा इहदा नहीं दिंदा उहनूं कुत्तिआं दी आड़ दे विच उत्थे जा के इहनूं घसीड़दी आ। वो माफ़ी मंग के आ जांदा है, फिर सारे नूं विखाउंदी है। ये देखो मैं सुनियारिआं नूं मैं आ देखो निस्सर करता, माफ़ी मंगे, यह इहदी करतूत है जी। चलो मैं बड़ा सवाल करता हूँ, इलाके के लोगों से करता हूँ, और सबसे बड़ी बात कि मैं आपसे पूछता हूँ, एक महिला पूरा मोहल्ला एक तरफ, तो महिला इतनी शक्तिशाली क्यों है, ये बता दीजिए हमें। महिला इतनी शक्तिशाली क्यों? ये बात ये है कि शक्तिशाली तब बन गई कि इन्हां दे पिछे जिन्ना कुत्तिਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਥਾਣੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮੈਂਬਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ 2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਊਸ਼ਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ, ਪਰਸਨਲ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਰਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਧਮਕੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਨਕਾ ਗਾਂਧੀ ਧਮਕੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ। चलिए, तो गरीब जी ने एक बहुत अच्छी बात की कि ये लोग गरीब क्या जाने। तो मैं समझता हूँ कि कानून जो नहीं जानता वो गरीब हो सकता है, लेकिन मोहताज नहीं हो सकता, और गरीब विचारों का नहीं होना चाहिए। गरीब की दशा क्या होती है या दशा क्या होती है, ये अलग बात है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ गरीब जी कि कहीं ना कहीं कुत्ता गली का है, आवारा कुत्ता है या पालतू? लड़ाई आवारा पालतू में है। हाँ सुनिए बात, अगर कुत्ता होता किसी का पालिया होंदा तो असी ਉਹਦੇ ਨਾਲ जा के ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆਵਾਰਾ। ਇਹਨੂੰ 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਬਾਅਦ ਕੁੱਤੀ ਸੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੱਚੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੰਘ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਹ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਪਈ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੱਡਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਡਾਂਗ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਡਾਉਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਆ। ਇਹੋ तो झगड़ा है। असी तो कुत्ते कुछ नहीं है। ये झगड़ा है तो लाइव आप डिबेट देख रहे हैं। मैं फिर सवाल करता हूँ, कुत्तों को खाना खिलाना गलत है? अच्छी बात है, कुत्ते को खाना खिलाना अच्छी बात है। साढ़े इलाके दे विच इत्थे अच्छे सारे इन्हों ने 25 किलो चौल दिते कुत्तियां वास्ते। इत्थे इन्हों ने दुध लवाया, इत्थे 100 रुपया दे के मल्ले वाले इहदी कुत्तियां करके भी चल यार इहदी करते हैं आपां। अच्छा, चलिए एक बात और है, जो खाना खिलाते हैं उसमें पैसे लगते हैं? लगते हैं जी। पैसे कहाँ से आते हैं उसके पास? उसके पास वो सबको इकट्ठे करती है, उसके अपने पैसे नहीं। बोलती है कि मैं वो सारे ला किसी उत्थे डेयरी आ उन्होंने 1/2 किलो दुध का पक्का लगाया जी। ਉਹਦੇ
ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 25 किलो चौल ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, मैं पैसे तो ਦਿੱਤੇ ਆ। मैं समझ रहा हूँ कि कुल मिला के ये जो तेज नगर है इतना तेज है कि कुत्तों पे ही पूरा मोहल्ला लड़ रहा है कि पालतू हैं या आवारा। और रही बात, जब मोहल्ला, जब आपकी जनता जनार्दन सब कुछ कहती है और वो कहती हैं, तो कहीं ना कहीं झगड़ा किस बात का है? झगड़ा इस बात का है कि जब कुत्ते काटेंगे, ठीक है जी, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲੀ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੀ ਆ, ਝਗੜਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। चलिए इसी बीच चेयरमैन साहब जो हैं इलाके के कुछ कहना चाहते हैं। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? बात यह है कि मैंने आपको बात स्पष्ट कर दी है कि जो कुत्ते हैं, कुत्ते हमारे सब के साझे हैं। हमारी गली में जो गंदगी डालते हैं, सारे लोग गंदगी साफ़ करते हैं, उसको बोलते नहीं हैं, लांबा नहीं देते हैं। जब कुत्ता हमारे बुआ के आता है, हर आदमी उसको रोटी डालता है, उसको दूध डालता है, कोई बात ऐसी नहीं है। बात यह कुत्तों का हमारा झगड़ा नहीं है, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि जब इसकी कोई अपनी रंजिश होती है किसी से, तो उसको ठाणे ये क्या क्या पकड़ती है कि ये कुत्तों को मारता है। हाँ, कुत्तों को हड्डी तोड़नी, कुत्तों का खून कढ़ना, कुत्तों को मारना जुल्म है, लेकिन कुत्तों को जब इशारा करके कोई डराता है कि मुझे काटना दे, ऐसे करता है, तभी उस पर एक्शन ले लेती है। सुप्रीम कोर्ट की कहती ऑर्डर है, तुम उसको इशारा भी नहीं कर सकते। चलिए एक मैं बड़ी बात कर देता हूँ, क्या जहर से कुत्ते मरे थे? आप भी गए थे? जहर से कुत्ते रात के 3 बजे मरे थे, ये यहाँ पर मरे थे जहर से कुत्ते। वो मेरा घर है, यहाँ पर मरे थे। पूरा मोहल्ला एज ए चेयरमैन आप कुत्तों को जहर देने वालों के खिलाफ FIR करवाएंगे? हाँ, FIR करवाएंगे जब साबित हो जाएगा कि इसने मारा है, हमने किसी को नहीं देखा। रात के 3 बजे कौन जहर दे गया, मोहल्ले वालों को कुछ नहीं मालूम। अगर पुलिस यदि इंक्वायरी करेगी, कोई सामने आएगा, हम खुद बोलेंगे। हमने इसका दरवाजा खटकाया रात के 3 बजे, उषा जी बाहर आइए, आपके कुत्तों को किस जहर दे दिया है। सबसे बड़ी बात फिर वो सवाल तो वही है। हाँ, सवाल तो वही है सर, सवाल तो वही है कि आवारा या पालतू। एक तरफ वो कुत्ता पालतू नहीं है और दूसरी तरफ वो आवारा है, तो मोहल्ले के लोग किस हैसियत से वहाँ पे जाते हैं कि आपका कुत्ता है, जब पालतू आप खुद ही कह रहे हैं कि पालतू नहीं है ना आवारा है, तो क्या मतलब है? ये है कि हम ये नहीं कहते कि कुत्ता पालतू है। हाँ, हम अगर वो कहती है कुत्ता गली का है, मान लेते हैं कुत्ता गली का है, हम उसको नहीं बोलते कुत्ता पालतू है। लेकिन जब कुत्ता किसी को काटता है तो ये हम कहते हैं भैया रात को तो कुत्ते को अपने अंदर रखो, तो उस वक्त वो हमसे एतराज़ करती है भी इतना भाई क्यों किया। और गली में जाकर पता क्या कहती है आपकी 3 पीढ़ियाँ हमसे पंगा लेती मर गई, अब की बारी है। और हाँ, इस तरह चलिए मैं आपको बता दूं, जिस तरह मोहल्ले के चेयरमैन साहब ने लाइनें बताई हैं, वो लाइनें हैं कहीं ना कहीं महिला गब्बर सिंह की, जो इन्होंने बताया। तो गब्बर सिंह के अलग अलग किरदार है, अलग अलग फिल्में हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि इस मामले में पूरा मोहल्ला एकजुट है। और जो कहानी हमने बताई वो 100% सत्य है, क्योंकि हम बिना तथ्यों से बात नहीं करते। हम महिला से भी जानेंगे। और सबसे बड़ी बात ये क्या दिखा रहे हैं आदरणीय मेनका गांधी जी को लेटर लेकर सामने दिखाइए, सामने हमारे कैमरे के आगे दिखाइए। ये लो जी, मेनका गांधी जी को हमने लिखकर दिया है। मेनका गांधी जी हमारे से फ़ोन से बात हुई थी, हमने उसको सारी पोजीशन बता दी है, वो मान गए हैं। वो मान गए हैं कि ये ऐसे कुत्तों की बात नहीं है, बात इनकी अपनी रंजिश है, लेकिन अपनी रंजिश में कुत्तों को बीच ले आकर हमें हरासमेंट करती है अपने। तो सबसे बड़ी बात है, जैसा मोहल्ले के सब एकजुट होकर चेयरमैन है, चेयरमैन ने कहा है कि एक साजिश के तहत सारा कुछ हो जाता है, कुत्तों को मोहरा बनाया जाता है, और सबसे बड़ा कुत्तों को मोहरा बन के डराया जाता है, धमकाया जाता है, पुलिस में गिरफ्तारी करने की वहाँ पे दावे किए जाते हैं। तो ऐसा मोहल्ले वाले का आरोप है। अब हम दूसरा चेहरा दिखाते हैं। आतंक तो है इस गली में। आपका नाम क्या है? क्या आप कुत्ते ने आपको काटा है? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह मेरा नाम जी। कहाँ काटा कुत्ते ने? और देखो हुणे पट्टी करा गए हैं। कितने लोग होंगे जिनको आपके मोहल्ले में काटा? कईयां नूं कट्टिया गए, कईयां नूं कट्टिया गए। ये देखिए, तो ये कुत्तों का शिकार हुई ये बच्चियां हैं। और आपने देखा, जैसा कि क्या नाम है बच्चा आपका? मेरा नाम ममता। ममता जी, तो कुत्तों को आपसे ममता नहीं रही, काटा क्यों? हाँ जी मुझे नहीं पता उन्होंने मुझे क्यों काटा। एक्चुअली मैं एक्टिवा पे जा रही थी अपनी बेटी के साथ, तो अपनी बेटी को बचाते बचाते उन्होंने मेरी लात को पूरा निकाल दिया उसका। तो बोटी कितने सुई लगी, कितने टाँके मुझे लगे? 20 इंजेक्शन लगे हैं। 20 कोरोना के बीच फिर इंजेक्शन लगवाने निकलते थे? कोरोना से पहले लगे कोरोना हुए से हैं। पहले? हाँ, पहले सितंबर में। तो क्या होना चाहिए आपकी नज़र में, क्या दिमाग कहता है आपका? मुझे तो बस ये चाहिए ना, वो जैसे वो बोलते हैं कि डॉगी हम डॉगी से किसी को प्रॉब्लम है, लेकिन जब डॉगी किसी को काटता है उसका जिम्मेवार कौन होना चाहिए? अच्छा, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेते हैं। ये सवाल आपका, मैं आपसे ही आंसर पूछता हूँ, इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर ये होना चाहिए कि अगर डॉगी रखने हैं तो रखो, लेकिन उनसे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जब डॉगी किसी को काटता है ना, तो तब वो बाहर नहीं आते, वो कहते काटते तो काटे,
उनको कोई लेना देना ही नहीं होता उस चीज़ से। ऐसे कितने डॉगी हैं जिन्होंने आतंक मचा रखा है और मेनका गांधी तक आवाज गई? मोस्टली जब भी ये जो डॉगी है ना, इन्होंने तो ज़्यादा ही मचाया हुआ है, बाकी का तो कोई नहीं है। लेकिन कितने जिस होंगे? गली में हम रह रहे हैं ना, उससे ज़्यादा है, कम से कम 15 10-15 तो है ही है ना। तो ये 20 कुत्तों की कहानी है या 25 कुत्तों की कहानी है। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि कुछ क्या नाम है आपका? मनदीप सिंह। मनदीप सिंह, क्या हुआ आपको? कुत्तों का शिकार भी आपके परिवार बना? सर मेरी बेटी है, 15-16 साल की बेटी है, तो कॉलेज में जाना रहता है उसका भी कभी तो जब भी जो कॉलेज में कॉलेज में गई थी ना, तो उसमें कुत्ते ने काट दिया था। सबसे बड़ी बात है। और हम आपको बताएं, तेज नगर गली नंबर 1 है, 1 नंबर का विचार है, तेज विचारों से हैं, तो हम लोगों से हम आप बात करेंगे। और हम ये बच्ची है, इस बच्ची को काटा है, ये बच्ची को। क्या नाम बेटा आपका? क्या नाम है? क्या नाम है? रोशनी। रोशनी, आगे से मास्क पहन के निकलूंगी, बोलो ठीक है ना? चलिए, तो हम यही दुआ करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं, ये इबादत करते हैं, किसी को कुत्ते को ना काटे। लेकिन जी जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोहल्ले के लोगों की जो राय एक है, सवाल सबसे बड़ा मेनका गांधी इस गली को लेकर, इस गली के निवासियों को लेकर, ये पहली पंचायत है, देश की शायद पंचायत है जिनकी आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि मेनका गांधी ने खुद यहाँ के पंचायत कहेंगे जैसा इन्होंने अपने शब्दों में कहा है, खैर चेयरमैन, अच्छा पंचायत बनाई गई है जैसा कि इन्होंने बताया, तेज नगर वेलफेयर सोसाइटी। ये मेनका गांधी के को नमस्कार करते हुए जो चिट्ठी लिखी गई है, ये चिट्ठी भी हम आपको दिखाएंगे और हम आपको बताएंगे कि महिला का क्या कहना है, महिला ने क्यों डीजीपी से गुहार लगाई, सोशल मीडिया पे गुहार लगाई कि मेरी ज़िंदगी बचा लो, कुत्तों के चलते हमारी ज़िंदगी कुत्तों जैसी हो गई, ऐसे शब्दों को उन्होंने प्रयोग किया। तो हम उनकी भी राय जानेंगे, उन्होंने मोहल्ले की भी राय जानी। तो आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहें लाइव भारत। अभी हम जानेंगे उस महिला की राय और फिर हम जानेंगे, उठाएंगे सवाल और किसी अन्य पहलुओं पर भी, और हम करेंगे बात कॉमन। तो आप देख सकते हैं हम उषा भाटिया के घर पहुंचे हैं और ये देख लिए स्पेशल सिक्योरिटी, तो ये इनकी स्पेशल सिक्योरिटी है। और ये जो आवारा हैं या पालतू हैं, इसी के जांच के लिए यहाँ पहुँचे हैं। मोहल्ले ने क्या कहा हम उनको भी दिखाया। अब हम उनसे बात करते हैं कि पूरा मोहल्ला गवाह है, आपके खिलाफ क्यों है? हाँ जी, मैं सिर्फ ये आवारा डॉग जो हैं पालतू नहीं है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रीट डॉग हैं, इनको मैं खाना खुना खिलाती हूँ, बस इसीलिए सब मेरे पड़े हुए हैं सर। तो, जी सर। अच्छा, इसलिए तो आखिर ये बात मेनका गांधी तक पहुंची, तो फिर क्या हुआ? मेनका गांधी जी आए थे, उनके मेंबर आए थे, उन्होंने गली में बैठ के सारा इंटरव्यू लिया, मेरी बात भी सुनी, दूसरी पार्टी की भी सुनी। उन्होंने कहा ये डॉगों का झगड़ा नहीं है, ये तो आप लोगों का पर्सनल झगड़ा है। उसे झगड़ा क्या है? झगड़ा बस ये है कि हमारे मोहल्ले में कोई भी गलत काम होता है, मैं उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ। हमारे मोहल्ले के प्रधानों ने आज तक आवाज़ नहीं उठाई, मेरे पास सारे प्रूफ हैं। जैसे कि हमारे मोहल्ले में जुआ होता था, मैंने जुआ पकड़वाया, उसके लिए ये लोग मेरे दुश्मन पड़ गए कि हम जो बड़े बड़े प्रधान हैं, हमने जो काम नहीं किया, जुआ पकड़ाया, वो उषा भाटिया ने पकड़वा दिया। फिर हमारे मोहल्ले में राजस्थान के पंडित आए हुए थे, उन्होंने एक दफ्तर खोला हुआ था, वो गलत काम करते थे। मेरे पास सारे अखबार और सारे पेपरों में भी आया था उस समय भी, वो पंडित मैंने राजस्थान के पकड़वा दिए। इनको ये हुआ कि जो काम हम सारे मिलके नहीं कर पाते, ये अकेली कर लेती है। बस ऐसी बातों को लेकर एक और यहाँ पे राशन का डिपो था, वो उस टाइम मौजूदा काउंसलर थे, वो काउंसलर के सबके मामा जी थे, वो भी कोई ऐसी बातें थी जिसके कारण उनका डिपो मैंने बंद करवाया था, दरखास्तें मैंने दी थी। वो समझते हैं कि उषा भाटिया जिम्मेदार है कि उसने राशन का डिपो बंद करवा दिया, हमारा ये करा दिया, वो करा दिया, वो करा दिया। मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ, मैं गलत काम होता नहीं देख सकती हूँ। मेरे पास सभी प्रूफ है, मैंने डिपो बंद कराया, वो भी प्रूफ है। अब डिपो मैं अगर किसी को कह दूँगी डिपो बंद कर दो, मेरे कहने से तो कोई कर नहीं देंगे। बाकायदा ऊपर से इंक्वायरियाँ आई थी, सब कुछ हुई थी, जो भी प्रूफ हो गया था, प्रूफ होने के बाद वो राशन का डिपो बंद हो गया। जो पंडित पकड़वाए गलत काम करते थे, वो भी प्रूफ हो गया, उनके ऊपर केस चला बाकायदा, उनको सजा हुई। सजा के बाद उन्होंने अपील कर दी, अपील के बाद हमें पता नहीं कि क्या बना क्या नहीं बना। मेरे पास मैं जो बात करती हूँ विद प्रूफ करती हूँ। ये लोग जो बात करते हैं एक भी प्रूफ दिखा दें, मैं सारे 10 सालों के रिकॉर्ड दिखाऊंगी, मैं 10 सालों के प्रूफ दिखाऊंगी, मैं प्रूफ के समेत बात करूंगी, प्रूफ के बिना नहीं करूंगी। जैसा कि ये हमारे साथ है, मैं आपका नाम फिर दोबारा भूल गया, नाम क्या आपका? उषा भाटिया। उषा भाटिया जी। तो उषा जी और भाटिया जी, और मैं आपको बताऊं, ये लाइव भारत की ये पहला इंटरव्यू होगा जो आप देख सकते हैं। ये मोहल्ला लाइव है और इधर एक तरफ मोहल्ला है, देख लिए पूरा मोहल्ला एक तरफ है, और एक तरफ उषा भाटिया जी है। तो उषा भाटिया जी यहीं पे आप रहिए, हम आपसे सवाल जवाब करेंगे और सीधी बात करेंगे। ये बताइए कि ये जो कुत्ते हैं, ये आवारा हैं या पालतू? सर जी, आज से 1 साल पहले न्यूज़पेपर ट्रिब्यून
ट्रिब्यून जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पेपर है कि उसमें भी छपा है कि ये आवारा डॉग हैं, ये स्ट्रीट डॉग हैं, ये मेरे पालतू है ही नहीं। आप देखिए, एक कुत्ता है जो 2 महीने का बच्चा है, उसके ऊपर से मोटरसाइकिल चला गया है, मैं उसकी सेवा करती हूँ, मैं वो दिखाना चाहती हूँ प्लीज़। नहीं, वो आप दिखाइएगा, वो तो हम देखेंगे ही और हम दिखाएंगे भी। हम आपको ये पूछना चाहते हैं कि सबसे बड़ी बात, ये कुत्तों के लेके मेनका गांधी तक लड़ाई पहुंच गई, पुलिस कमिश्नर तक पहुंच गई, डीजीपी तक पहुंच गई, और अब आपने सोशल मीडिया में डाल दिया है कि आपको अपनी पति और आपको जान का खतरा है, आपके पति के खिलाफ नाजायज़ मामला दर्ज हुआ है। तो इसके सबूत क्या है आपके पास? सर, इसके सबूत ये हैं कि थाने में दरखास्त है, दूसरी में बार बार सुंदर श्याम सुंदर जी ASI से हाथ जोड़ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ कि आप हमारे मोबाइल, मेरे हस्बैंड के मोबाइल, और जिसने ये दरखास्त दी है कि मेरे हस्बैंड ने उनको घेरा है, और जो गवाह हैं उनको सारों का टेलीफोन जो मोबाइल नंबर है वो ट्रेस किया जाए कि एक जगह पे है कि नहीं। और श्याम सुंदर जी कहते हैं ASI कि हमने कोई ट्रेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। मैं कहती हूँ जो काम करना है विद प्रूफ करो। अगर चारों के, मैं सबके सामने, जनता के सामने कह रही हूँ, अगर चारों के मोबाइल एक जगह पे ट्रेस हो जाएं, मेरे हस्बैंड को जो सजा देंगे मैं मंजूर करती हूँ। और अगर मोबाइल ट्रेस ना हो एक जगह पे, फिर इनके ऊपर 182 का पर्चा होना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात आप ये बता दीजिए, मान लो ये जो आवारा हैं या पालतू हैं, ये फैसला मैं नहीं कर सकता, गली वाले आप करें। अगर ये आपको काट लें तो आपको दुख होगा? बहुत ज़्यादा होगा। मैं ये भी अनुरोध करके आई थी, जब ये लोग आज तक कम से कम 15 बार 20 बार थाने में जाते हैं, बार बार थाने में जाते हैं, इनको एक बार भी कहा है कि आप एक बार सिर्फ कारपोरेशन पर जाइए, कारपोरेशन कमिश्नर पर जाइए, मेयर के पास जाइए, उनसे कहिए ये थाने का मामला नहीं है। थाने का मामला है चोरी हो गई, डाका हो गया, कोई नशे के कैप्सूल बिक गए, कोई कत्ल हो गया। वो वे लोग 10 सालों में या 5 सालों में 4 सालों में एक बार भी वहाँ पे गए हैं, कारपोरेशन पर गए हैं। मैं अकेली गई हूँ, मैं उनका गई कारपोरेशन के कमिश्नर के पास गई थी, मेरे पास लिखित वो भी प्रूफ है, मेरे पास वो क्या नाम है कॉपी पड़ी हुई है। मैंने उनको कहा था, उसने मैडम जी थी, मैंने मैडम जी को कहा कि मैडम जी इन डॉगों के कारण मोहल्ले वालों को बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे को नहीं हो रही, मोहल्ले वालों को हो रही है, ये डॉग यहाँ से चुकवाए जाएं। मैं उनके पास अनुरोध लेके गई थी कि ये डॉग उठवाए जाएं क्योंकि इनके कारण झगड़ा है। उन्होंने कहा हमें ऊपर से आर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से आर्डर है। और जो मेनका गांधी जी के मैडम भेजे हुए मैडम आए थे, वो भी ये कह के गए थे कि हमें सुप्रीम कोर्ट से आर्डर है, हम कहीं के डॉग, यहाँ के डॉग उठवा के एक गली के दूसरी गली में भी नहीं रख सकते। अच्छा, ये हमें सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है। सबसे बड़ी बात आप मुझे बताइए, आपने ये कहा है और सोशल मीडिया पे डाला है कि आपको धमकी मोहल्ले वालों ने दी है कि अगर दाएं पैर में किसी के काटेगा तो आपका दायां पैर काट दिया जाएगा, कोई बाएं पैर पे काटेगा कुत्ता तो आपका बायां पैर काट दिया जाएगा। ऐसी धमकी मिली है या कहावत वैसे ही? नहीं, धमकी मिली है और विद प्रूफ है भी। कम से कम 50 लोग बैठे हैं, लेकिन 50 लोगों में से जो साइड में फोटो खींची गई है वो सिर्फ उस फोटो में 15 बंदे क्लियर होंगे। और मेरे को जब धमकी दी गई है, एक भी लेडीज नहीं है उसमें, अकेली मैं हूँ। मैं आपको वो फोटो में मैं हर एक बात विद प्रूफ करूंगी, मैं कोई भी बात प्रूफ के बिना नहीं करूंगी। सबसे बड़ी बात, झगड़ा तो मेरे ख्याल में है ही नहीं, क्योंकि आप कह रही है कारपोरेशन कमिश्नर से कि इन कुत्तों को आवारा है या पालतू ले जाइए, हमारे मोहल्ले में जो झगड़ा की जड़ है उसको मिटा दो। यही है ना जी? आप भी यही कह रहे हो, वो भी यही कह रहे हैं, तो झगड़ा कहाँ है? मैं नहीं कह रही, मैं सिर्फ इन लोगों ने मेरे को इतना टॉर्चर किया है, इतना हिरास किया है, इतना मेरे को दिन रात मैं रोती हूँ। हमारा दिमाग जो इस टाइम मेंटल में, हम लोग हस्बैंड वाइफ मतलब हमारा हो गया है। मैं सिर्फ इन लोगों के प्रेशर से आके कह रही हूँ, मेरे को इनकी कोई तकलीफ नहीं है। कहने का मतलब, आपने झगड़ा बचाने के लिए पुलिस कमिश्नर से एक बात, आपकी शिकायत गई, आपने वहाँ के कारपोरेशन कमिश्नर से कहा कि यहाँ के जो डॉगी उठवा लो, अगर वो आज उठवा लेता है तो झगड़ा आज ही ख़त्म हो जाए। ये इसका जवाब ये लोग दे सकते हैं, मैं नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे को इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इनको ले जाने, इनको यहाँ से उठवाने के पक्ष में हैं या नहीं? मैं नहीं हूँ, मैं सिर्फ इन लोगों के प्रेशर पे हूँ बस। नहीं, तो अगर ये उनको वहाँ पे खुराक मिलेगी तो आपको क्या तकलीफ है? जो नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं जो भी, अगर ये डॉगों के बारे में जो भी काम कर रही हूँ, इस टाइम प्रधानमंत्री जी खुद कह
रहे हैं, देश के हमारे प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है। अगर आपके पास 2 रोटी है तो उसमें से आधी रोटी जानवरों को भी डालो। ये नहीं कि हम खाली डॉगों के बारे, हम गाय मिलती है गाय को भी डालते हैं, जहाँ मिलती है मतलब कोई जानवर हम चलिए उसको भी डालते हैं। चलिए उषा भाटिया जी, आपने अपना पक्ष रखा। सबसे बड़ी बात है, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मुद्दा कुछ नहीं है, झगड़ा कुछ नहीं है, ये झगड़ा नहीं है, ये लफड़ा भी नहीं है, ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि ये चाहती हैं कि डॉगी अगर यहाँ पे कॉर्पोरेशन को चिट्ठी दे आई हैं तो चिट्ठी दे के आई हैं, तो इनका मतलब है कि अगर वो उठा लेता है तो इनको कोई इतराज़ नहीं। लेकिन अब इनका हृदय पिघल गया है, कहती मैं नहीं ले जाने दूंगी। फिलहाल सबसे बड़ी बात कि कुत्तों की ये जो मैं समझाऊँ कि कहानी है, ये यहाँ पे मेनका गांधी तक पहुँची है। और महिला ने जो कहा फेसबुक पे, जो आपने धमकियाँ दी हैं, धमकियाँ खुद दी हैं आपने कि मैं कुछ कर लूँगी, ऐसा कुछ लिखा आपने? ऐसे मैं इस टाइम प्रेशर में बहुत हूँ। मेरे को अगर हम लोग इतने बुजुर्ग हैं, हम लोग दोनों मियाँ बीवी बुढ़े हैं, हम लोग 55 ईयर के हैं, अगर हमें बैठे बैठे अंदर सोचते सोचते, कुछ रोते रोते, कुछ करते करते अटैक भी आ जाता है, कुछ भी आ जाता है। मैंने ये नहीं लिखा है, मैंने ये कहा है कि हमें अगर कुछ भी हो जाता है, हमें जाते जाते रास्ते में कुछ हो जाता है या हमारे ऊपर कोई हमला हो जाता है, उसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। मेनका गांधी की रिपोर्ट कहती है कि आपकी आपसी रंजिश है, फिर वो कुत्तों का क्या न्याय मिलेगा? मैं अगर कहती हूँ कि आप दोनों तरफ आ जाओ, अगर ये कुत्तों का झगड़ा है तो फिर भी मैं इनके साथ मतलब कि ये है कि सहमत हूँ कि ठीक है, कुत्तों की ये झगड़े की तरफ मेनका गांधी जी ने ये लिख दिया है कि इनका कुत्तों का झगड़ा नहीं है, इनका एक मतलब कि आपसी झगड़ा है। अगर मैं आपसी झगड़े की तरफ आ जाती हूँ तो फिर बयान मेरे वही है कि मैंने डिपो बंद कराया, मैंने पंडित पकड़वाए, मैंने जुआ पकड़वाया, इसलिए ये लोग सारे मेरे दुश्मन हैं। फिलहाल आपको बता दूं, एक ऐसी गली कि एक महिला एक तरफ, पूरा मोहल्ला एक तरफ, जैसा कि आप देख सकते हैं, और एक तरफ की अगुवाई चेयरमैन साहब करते हैं और लाइव बातें करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर है और ये महिला का घर है। और कुल मिला के ये जो है स्पेशल सिक्योरिटी जिनको लेकर झगड़ा होता है। और बात ये है कि झगड़े की जड़ क्या है, कुत्ते हैं या नहीं, ये मुझे भी नहीं समझ में आई। लेकिन एक बात समझ में आ गई कि अगर पड़ोसी कोई भी हो, अगर किसी को, पड़ोसी को अगर उसके दिल को ठेस पहुंचती है तो वो काम ना हो। और दूसरी बात, कानून अपने हाथ में ना लें। जिस तरह से यहाँ पर कुत्तों को जहर देकर मारने की घटना आई है और जिस तरह कुत्तों को लेकर इस गली में, तेज नगर गली नंबर 1 में ये बवाल उठा है, तो जैसा कि आप महिला को आप देख रहे हैं, ये देख लो, ये ऐसे पढ़ते हैं क्योंकि मजाल है कि कोई आ सके। जो मोहल्ले वाले कहते हैं वो हम आपको दिखाते हैं और हमने लाइव तस्वीरें भी दिखाई। मजाल है जिस तरह पढ़ रहे हैं। तो ये सारा देखिए, डॉग है, इसके टांगे किसी मोटरसाइकिल पे चढ़ के टूट गई है। चलिए लाइव तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। इसको कुचल गया है। तो किस, एक मिनट, किसी ने जान के कुचला है? ये मुझे नहीं पता, मुझे आवाज दे के गया, कहा गया है इसी मोहल्ले का है वो। उन्होंने दुकानदार ने बुलाया कि इसके ऊपर क्या बोला, लादेन मार दिया? मेरे को ये बताया गया कि इसके ऊपर से मोटरसाइकिल चला गया है। मैडम आपने देखा किसी को? मैंने नहीं देखा। तो फिर किसने नहीं? किसी दुर्घटना भी तो हो सकती है। दुर्घटना है, मैं दुर्घटना कह रही हूँ, लेकिन इसको मैंने अपने पास लाया, इसकी सेवा कर रही हूँ, इसको 8 दिन हॉस्पिटल में रखा। एक मिनट मेरी बात सुनो। आप सेवा कर रही हैं, आपका दिल करता है, हाँ जी। ठीक है ना। मैं आपका पड़ोसी हूँ, तो मैं आपके शौक से या आपकी भक्ति से मैं क्यों परेशान हूँ? ठीक है जी। तो मोहल्ला क्यों परेशान हो? ठीक है जी। ठीक है, आपने 3 रखो, 10 रखो, अपने कमरे के अंदर रखो और उसको घोषित कर दो कि ये मेरे हैं। ठीक है ना, बात खत्म। हाँ जी, हाँ जी। राइट, ठीक है। तब तो जिम्मेदार होंगी ना आप। हाँ, नहीं, तो मेरे नहीं, अब आपके नहीं है तो झगड़ा क्यों है? आपके है भी नहीं तो आप पे ही झगड़ा हो रहा, वजह क्या है? वजह ये कि गवर्नमेंट कह रही है, मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट कह रही है। मैं कॉपी आपको भी दे देती हूँ। वो कह रही है कि हम, मेनका गांधी जी के जो मेंबर आए थे वो भी कह गए कि ये यहीं पे रहेंगे, यहाँ से एक गली से दूसरी गली में भी लेके नहीं जा सकते। ऑर्डर है सुप्रीम मैडम जी, इन कुत्तों की उम्र सबसे ज्यादा उम्र कितनी है, कोई भी हो? सबसे ज्यादा जो डॉग है वो मेरे घर के अंदर है, वो 10-12-15 साल का हो गया, उसके दांत भी टूट गए हैं, उसको आंखों से भी नजर नहीं आता है और उसको कानों से भी सुनाई नहीं पड़ता। चलिए 15 साल से डॉग है। पर ये बताइए, ये नियम आपको मालूम है? अगर आपको कुत्तों का शौक है तो कहीं बाहर लेके, जहाँ पे आपको कुत्तों की हिफाजत कर सकें और गली वाले परेशान ना हो, ऐसा मन में कभी नहीं आया? मेरे को कुत्तों को शौक नहीं है, मेरे को हर एक एनिमल का है। मेरे को कोई भी एनिमल कहीं भी मिलता है, मैं उनको रोटी देती हूँ, खाना देती हूँ, सब देती हूँ। और ये सुप्रीम कोर्ट कहती है
कि आपको एक आवारा कुत्ता हो या गाय हो, अगर आवारा कुत्ता कहीं घूम रहा है, कहीं मिलता है, आप उसको वहाँ फीड दे सकते हो। आपको आवारा डॉग को फीड देने के लिए घर में लाने की जरूरत नहीं है। चलिए, मैं आपकी बात सहमत हूँ, मैं आपकी बात सहमत हूँ। तो कहना का मतलब आप इनको फीड खिलाती हैं, और मोहल्ले के लोगों का कहना है कि फीड खिला के आपने ऐसी सिक्योरिटी पाल रखी है कि मजाल है कि आपके घर की तरफ से कोई निकल जाए। दिन में लोग रिश्तेदार आना बंद हो गए हैं, लोगों को घरों से निकलना बंद हो गया है, कईयों को काट खाया है। तो ये उनकी गलती है कि वो इस गली में रहते हैं? सर जी, मेरा बस ये क्वेश्चन है कि अगर इनको कोई तकलीफ है, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, ये कारपोरेशन की है। ये कारपोरेशन के पास मेरे साथ 2 साल हो गए झगड़ा करते हुए, एक बार भी इनसे क्वेश्चन किया जाए, एक बार भी ये कारपोरेशन के मेयर के पास या कारपोरेशन के किसी कमिश्नर के पास या कारपोरेशन पर गए हैं ये? चलिए, मैं आपको और बात बताता हूँ, और सबसे बड़ी बात बताता हूँ। हम बात कर रहे हैं तेजनगर गली नंबर 1 की। तो 1 नंबर बात यह है, झगड़ा कुछ नहीं है, झगड़ा मोहल्ले का भी नहीं है, महिला का भी नहीं है। झगड़ा कहीं ना कहीं दिलों की ठेस को हो सकता है, या कड़पन को हो सकता है, या अपने आप को साबित करना कि मैं बहुत कुछ हूँ, मैं कोई चीज़ हूँ, इसको लेकर हो सकता है। लेकिन अगर मानवता के आधार पर हम बात करें तो झगड़ा कुछ भी नहीं है। इंसान कोई भी हो, अपने बच्चों को जब कुत्ता काटता है तो दर्द अपनों को भी होता है, लेकिन पड़ोसी अगर उन बच्चों की तरह उनके दर्द को अपने परिवार के दर्द की तरह समझें, तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं आप शौक कर रही हैं, आप उपचार कर रही हैं। तो आप यहाँ के डिप्टी कमिश्नर से, यहाँ के संस्थाओं से आप कहें कि आप उनको एक सेंटर आपको बना के दे, जहाँ पे आप अपने इन कुत्तों का इलाज कर सकें, और दूजोन जाके उसी 4 दीवारी में उनको खाना भी दे सकें। तो ऐसा कोई प्रपोजल आपके दिमाग में क्यों नहीं आया? ऐसे बहुत आए हैं, लेकिन यहाँ पे गाय के लिए गौशाला है, सब कुछ है, लेकिन जो एक्सीडेंट वाले डॉग हो या एक्सीडेंट वाली गाय हो, सब हो, उनके लिए सेंटर है हाथी गेट में। लेकिन जो ऐसे जानवर हैं उनके लिए कोई भी नहीं है। बाकी आपकी मैं नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि ये सारे के सारे 10 के 10 डॉगों का ऑपरेशन करा दिया है, ताकि इनकी आगे आबादी ना बढ़े। अगर अभी तक इनका ऑपरेशन भी मैंने अकेले ने कराया, पूरा मोहल्ला खड़ा है, इनसे पूछा जाए। मैडम, मैं सीधे सवाल, अगर ऑपरेशन ना कुत्ते होता, आप पालती हैं, हाँ जी। पैसा कौन मोहल्ला क्यों खर्च करे? दूसरी बात, नहीं, ऑपरेशन आपने कराई, आपकी पहली बात, आपने कुत्ते पाले ना, तो अपनी एक सीमा रखें, या कारपोरेशन आपको इजाज़त देता है? बार कह रही हूँ कि मैंने नहीं पाले। ये गली के जैसे हर मोहल्ले में, हर बाजार में, हर जगह में स्ट्रीट डॉग हैं। ये स्ट्रीट डॉग हैं। आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये 10 डॉगों का अगर ऑपरेशन मैंने ना करवाया होता, या हमारे सेंटर वालों ने ना कराया होता, तो अभी ये 80 डॉग होने थे। आज तक ये 80 डॉग होने थे। क्या बात है। तो हम आपको फिर कहानी बताते हैं तेजनगर की, और ये तेजनगर के लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं, तो हम सीधे हमसे बातचीत भी करते हैं और सीधे हम आपको बताते हैं। ये बताओ कि मोहल्ले का कसूर क्या है? मैं तो बार कह रही हूँ, मोहल्ले का कसूर ये है कि मोहल्ले वाले 2 सालों से मेरे साथ झगड़ा कर रहे हैं। ये 2 सालों में एक बार भी एक सबूत भी दिखाएं कि ये एक बार भी कारपोरेशन के मेयर के पास, या कारपोरेशन के कमिश्नर के पास, या कारपोरेशन के किसी अफसर के पास अपनी ये प्रॉब्लम लेकर गए हैं। चलिए हम ये सवाल उठाएंगे और हम लोगों से सवाल पूछेंगे भी, जैसा कि हमने दोनों तरफ के बताया। तो अब हम आखिरी बार पूछ लेते हैं मोहल्ले वालों का, मोहल्ले वालों की तरफ से क्या कहना है आपका? आपने सीधी लाइव आपने इंटरव्यू देखी, और आप बोलिएगा नहीं बीच में, और आप मुझे ज़्यादा शब्दों में खाली बताइए जो उन्होंने कहा उसका क्या है। इन्होंने बोला कि मैंने जुआ पकड़ाया है। एक भी थाने में अगर जुए का पर्चा मेरे पे होया हो तो मैं आपके साथ जो मेरे सजा होगी मैं भुगतूँगी। इन्होंने मेरे का रेड कराया, 4 बंदे मेरे घर बैठे थे। एसपी का रेड हुआ, इंस्पेक्टर साहब आए, विर्क साहब, उसने बोला कि यहाँ कुछ नहीं है, 2 लेडीज़ हैं, 4 बंदे बैठे हैं। ये झूठी पड़ी, जुआ नहीं था। इसने मेरे पास रेड कराया, 1,78,583 रुपये एक बंदे के अकाउंट से कढ़ा ले। उसने चेक दिया था 40,000 रुपये का, ले थे। इनको पता लग गया बैंक में चेक है। मैंने 4 महीने इंक्वायरी ला के इसकी 420 करा के अंदर भेज दिया। ये अंदर गई है इंक्वायरी से, अच्छा ये भरी हो गई, वो इसकी पता, लेकिन 420 का पर्चा मैंने करवाया था। उसी चक्कर में मेरे को जब भी दब दिया, मैंने फिर भी बोला उषा जी आज से बाद मेरी तेरी कोई दुश्मनी नहीं। कहती ठीक है, मैं कभी नहीं बोला। अक के मोहल्ला इतना दुखी हो गया, जब रोते हैं रात नहीं बर्दाश्त होते। इसका कसूर कोई नहीं है, मैं नहीं कहता इसका कसूर है, ये सेवा करती है। लेकिन जब कोई काटता है ना, जब कोई काटता है
तो वो बुआ खड़कावे, उसे यही बोल दे कोई बात नहीं, मैं कुत्ते को डंडे से हटा देती हूँ। ऊपर से गंदी गंदी गाली देती हैं, गंदी गंदी बद्दो जैसी गाली देती है। उसके भी प्रूफ देंगे हम आपको, उसके भी प्रूफ देंगे जो ये गाला करती है, समझे कि नहीं, वो सब देंगे। चलिए, अब तो ये लाइव भारत में सीधी बातचीत हो गई है इनके साथ, उषा जी के साथ और मोहल्ले वालों जी के साथ, सभी के। तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं फिर बात वहीं से आ जाती है कि बात कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इलाके के जो बुद्धिजीवी लोग हैं मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल सकते हैं। जी 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 बताइए, जल्दी बताइए। हाँ मैडम जी, ये कहते हैं कि ये कुत्ते हैं, मैं कॉर्पोरेशन गई, मैं मेयर के दफ्तर गई, इनको उठाने के लिए, महल्ले वाले क्यों गए? मैं इसका ये जवाब देता हूँ, जब कुत्ते ये पालती है, इनको शौक है पालने का, क्या महल्ले वाले कुत्ते उठाने के लिए कॉर्पोरेशन मेयर के दफ्तर जाएँ अपना कारोबार छोड़कर? पालती ये है, मोहल्ले वालों को पूछकर पालती है कि मैं कुत्ते रखने लगी हूँ, तुम मेरे साथ चलोगे? पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि सिर्फ कुत्तों की बात नहीं है, लोगों से दुश्मनी लेने के लिए और भी बड़े बड़े हथकंडे अपनाती है। जैसे ये थड़ा बना हुआ है ना, कहती है मैं थड़े हटवा दूंगी, ये थड़े ऐसे बने हुए हैं, क्यों बने हुए हैं? या किसी का मकान बनता है, तुमने नक्शा बनाया है, मैं आपका मकान हटा दूंगी। जो कोई स्ट्रीट लाइट को 10 मिनट पहले जगा देता है, कमिश्नर को फ़ोन कर देती है 10 मिनट पहले स्ट्रीट लाइट को जगा दी है। ऐसे ऐसे लोगों को परेशान करती है जिनका मैं तो आपको मिसाल ही नहीं दे सकता। कभी कहती है यहाँ गाड़ियाँ मैं उठा दूँगी, कभी कहती है ये मेरे इसके कुत्ते बैठते हैं, यहाँ पर पानी डालते हैं, इसको ईंटें मारो और नाल गंदियाँ गालां निकालती हैं, जैसे बंदों की गाल, आदमियों को गाल होती हैं। हम बहुत परेशान हैं। ये आपका पक्ष पूरा हुआ। हाँ, पूरा हुआ। अब आपसे भी एक सवाल करेंगे। आपको मैं कसम नहीं दिलाता, जनता जनार्दन है, गालियाँ देती हैं आप? गालियाँ जब सर जी ऐसे है, जब किसी सांप को चूटी काटो तो वो भी आगे से फन मारेगा। जब ये मेरे को 4 गालियाँ देते हैं, मैं मानती हूँ, जब ये 4 गालियाँ देते हैं मैं एक जरूर देती हूँ। मैं इतनी महात्मा गांधी नहीं हूँ कि एक गाल पे मेरे कोई थप्पड़ मारेगा तो मैं दूसरी आगे कर दूँ कि लो मार लो। चलो, ये बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात है, तेजनगर में मुद्दा था, मेनका गांधी के संस्था के साथ काम करने वाली महात्मा गांधी तक को लेकर मिसालें देती हैं, और मोहल्ला गवाह है वो क्या कहती है, मोहल्ला क्या कहता था। और सबसे बड़ी बात, लाइव भारत ने आपको दिखाई सीधी बेबाक बातचीत और मोहल्ले की ऐसी दुश्मनी जो मेनका गांधी तक पहुंच गई, पुलिस कमिश्नर तक, DGP तक, और सोशल मीडिया में वायरल हो गई। तो ये तहकीकात करती थी, खबर थी सफर शुक्ला के साथ मनोज भगत की। आप देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है